दोस्तों आज की वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं, आज की वीडियो में एक्सपोनेंट यानी कि जो घात होती है ना उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। वो बेसिक आप समझ लो, दुनिया भर के मैथ्स के जो छोटे छोटे बेसिक है ना वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। जानते वो क्या है? देखो आप सोचो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या है? ये वो हर समस्या का समाधान है जहां आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया कि भैया अगर नीचे की चीजें सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। पर ये तो मैं बता चुका हूं, तो फिर मैं नया क्या बता रहा हूं? मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं आज उसकी, एकदम बेसिक, जिससे आपको ये सब दुनिया भर की झंझट याद रखने की झंझट ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात सुनो, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये दो चीज अपने पास है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अभी हमको बताता क्या है? ये हमको बताता है कि भैया अगर नीचे की चीजें, इसका देखो बनता क्या है, इसका बनता है a की पावर m प्लस n। तो यहां आपको यह सीख जाना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो बिल्कुल सेम हो, और यहां यह नहीं बताता है कि 2 बार हो, 200 बार भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपको बस इतना बता रहा है कि अगर बीच में इंटू लगा हो, बीच में इंटू लगा हो और नीचे बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो आप आराम से पावर को क्या कर सकते? प्लस। ये कहलाते हैं एक्सपोनेंट्स। ध्यान रखिएगा, घातीय रूप कहलाता है। इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखना, जैसे मान लो कुछ भी दिया हो, अब हमने आपको दे दी यहां पे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो आप सीधे लिख दीजिए 2 की पावर 3 प्लस 5। भाई ये कैसे हुआ? भाई ये हमारा a है, ये हमारा m है, ये हमारा n है। हमने सीखा है कि अगर ये सेम हो तो इसे एक बार लिखो और पावर को कर दो प्लस। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, बात ही खत्म हो गई। अब सेम इसके लिए अगर यही चीज डिवाइड में आ जाए तब क्या? तब भी कोई परेशानी नहीं, ये सेम आएगा, बस अब पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें बता रहा है कि अगर आपका नीचे की वैल्यू सेम हो और उनकी घातें अलग अलग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 बार लिखा हो या 200 बार, उसे बस हम एक बार लिखेंगे। इनटू में होगा तो पावर को प्लस कर देंगे और डिवाइड में होगा तो पावर को कर देंगे माइनस। सिंपल, कोई टेंशन नहीं। अब एक चीज, a की पावर m की पावर n, अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये हो जाएगा m n, और आप जानते हैं इनके बीच में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है? इनटू होता है, इतना तो हमको पता है। अब ये क्या बता रहा है? ये हमें सिखा रहा है कि भैया किसी नंबर की कोई पावर हो और गलती से उसके ऊपर भी पावर हो तो आप कुछ मत करिए, नंबर को तो वैसे ही लिखिए और पावर का आपस में कर दीजिए इनटू। सिंपल बात। चाहे वो नंबर के साथ ऐसा हो रहा हो, चाहे कोई अल्फाबेट आ जाए तब भी ये वैसे ही, और पावर का कर दो इनटू। बेस्ट सॉल्यूशन आपके समझने के लिए, इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता कि इनटू में है तो पावर प्लस कर दो, डिवाइड में है तो माइनस कर दो, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर का इनटू हो जाएगा और यहां पे आपकी झंझट हो जाएगी खत्म। सिंपल चीज, एकदम ध्यान से देख लो। अब इसके अलावा एक और चीज, मान लीजिए a अपॉन b की पावर है -2, तो ये यहां पर आ के हो गई b अपॉन a की पावर +2। ये क्या सिखा रहा है? ये सिखाता है कि अगर किसी फंक्शन की जो पावर है, यानी किसी नंबर की जो घात है, अगर वो नेगेटिव हो तो कुछ मत करो, उस नंबर को पलट दो। जैसे a अपॉन b है तो b अपॉन a बन गया, तो नेगेटिव की पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, टेंशन खत्म। सपोज आपके पास 4/5 की पावर -3 है, आप लिख दीजिए 5/4, पावर अपने आप हो जाएगी प्लस की। लेकिन सर ये आप क्या बता रहे? अगर कभी सिंगल नंबर रहा तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने, सिंगल नंबर रहा तो आप क्या करोगे? भैया कुछ नहीं करोगे, ये सिंगल नंबर है, इसकी पावर -3 है, 3, 2, 1, 100, 200, 500 जो लेना ले लो। भैया हर नंबर के नीचे 1 होता है, चाहे 0 भी क्यों ना हो उसके नीचे भी 1 होता है, हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो आपको करना क्या है? इसको प्लस करना है ना, पलट दो, 1 ऊपर और ये कहां आ गया? नीचे, हो गई पॉजिटिव, बात खत्म।
नेगेटिव को बनाना है पॉजिटिव, उसको पलट दो, बात खत्म। अगर वो ऊपर है तो नीचे आके, और मान लो अगर ये नीचे नेगेटिव होता तो मैं इसको पलटता, ये ऊपर आता, 1 नीचे आता, फिर हो जाता। तो अगर पावर नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो आप कुछ मत करो, बस उसे पलट दो, एक नॉर्मल आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये वो बेसिक है जिसको अप्लाई करके कोई से भी फंक्शन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? तो बस ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। मैं छोटे छोटे डाउट देखता हूं जब अपनी क्लासेस में सवाल कराता हूं कि बच्चे कहां कहां अटक बस जिस पे वो अटकते मैं सोचता था ना जाने मेरे से कितने स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हुए जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। बस मैं वीडियो बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ पर्सनल कुछ बोलना है, कुछ किसी सवाल से रिलेटेड, कोई बुक से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लेना। और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।